अस्सलाम वालेकुम। सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ की शहादत के बाद बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं, जिनमें एक बहुत अहम सवाल आम आवाम के जहनों में है कि अरशद शरीफ को क्यों पाकिस्तान छोड़कर जाना पड़ा और वह दुबई से कीनिया कैसे पहुंचे। दरअसल इस सब की शुरुआत अगस्त या इससे भी पहले होती है, जब अरशद शरीफ मामूल के मुताबिक ARY पर अपना प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। अरशद शरीफ ने अपने इस प्रोग्राम में PTI के सीनियर रहनुमा शहबाज गिल को मदऊ किया होता है। इस इंटरव्यू के दौरान शहबाज गिल पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ गलत तबसरा करते हैं, जिसके बाद ARY को काफ़ी तनकीद का सामना करना पड़ता है और ARY की तरफ से अरशद शरीफ को नौकरी से भी निकाल दिया जाता है। इस दौरान अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ काफ़ी केस दायर किए जाते हैं और वो अपनी मर्ज़ी से पाकिस्तान को छोड़कर दुबई चले जाते हैं ताकि गैर मुतवक्का गिरफ़्तारी से बचा जा सके। अरशद शरीफ काफ़ी हफ्ते दुबई में क़याम करते हैं और फिर अचानक कीनिया चले जाते हैं। ARY के ही सीनियर सहाफ़ी काशिफ अब्बासी और दीगर नामवर सहाफ़ियों का कहना है कि जब अरशद शरीफ दुबई में रिहाइश पजीर थे तो इसी दौरान पाकिस्तान गवर्नमेंट ने दुबई हुकूमत से रब्ता किया। फिर दुबई हुकूमत ने इस रब्ते के बाद अरशद शरीफ को टाइम दिया कि आप इतने टाइम में कहीं और यानी किसी और मुल्क चले जाएं। यानी अरशद शरीफ को पाकिस्तान गवर्नमेंट के फोर्स करने पर दुबई से निकाल दिया गया। अरशद शरीफ के पास किसी भी मुल्क जाने का वीज़ा नहीं था, क्योंकि वो चंद अरसे बाद वापस पाकिस्तान ही आना चाहते थे, लेकिन फ़िलहाल वो पाकिस्तान आ नहीं सकते थे, इसलिए उनको मजबूरन कीनिया जाना पड़ा, क्योंकि कीनिया उन चंद ममालिक में से है जहां जाने के लिए पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर को वीज़ा की ज़रूरत नहीं। कीनिया में पाकिस्तानियों को वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाता है और पाकिस्तानी बआसानी कीनिया में दाखिल हो सकते हैं। अरशद शरीफ को 23 अक्टूबर 2022 को कीनिया के काजियाडो काउंटी के मकाम पर, जो कीनिया की दारुल हुकूमत नैरोबी के बॉर्डर पर है, मकामी पुलिस की जानिब से गोली मारकर हलाक कर दिया गया था। कीनिया की पुलिस ने फायरिंग को गलत शनाख्त का मामला करार दिया। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान ने दावा किया है कि अरशद शरीफ को टारगेट हमले में हलाक किया गया है। इनका मज़ीद कहना था कि उन्होंने मकतूल सहाफ़ी को इनके कत्ल की इतलात मिलने पर मुल्क से बाहर जाने का मशवरा दिया था, जबकि एक निजी TV चैनल से गुफ्तगू करते हुए DG इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने हुकूमत पर जोर दिया कि वो सीनियर सहाफ़ी के कत्ल की आला सतही तहकीकात करें। उन्होंने कहा कि इस बात की भी तहकीकात होनी चाहिए कि मकतूल सहाफ़ी को किसने पाकिस्तान छोड़कर बैरून मुल्क जाने पर मजबूर किया। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम ने भी बोल चैनल पे एक इंटरव्यू में बताया कि अरशद शरीफ की जान को ख़तरा था और इस बारे में वो कई बार बता चुके थे कि मुझे कभी भी कत्ल किया जा सकता है। पूरी सहाफ़ती बरादरी में अरशद शरीफ का ज़्यादातर उठना बैठना अपने रहनुमा उस्ताद सेनेटर अनवर बेग के साथ होता था और सबसे ज़्यादा अपनी मालूमात भी अरशद शरीफ उन्हीं से शेयर किया करते थे। गुज़िश्ता रोज़ एक निजी TV पर रऊफ़ क्लासरा को इंटरव्यू देते हुए अनवर बेग साहब ने काफ़ी अहम इंकशाफात किए, जो अरशद शरीफ की गुज़िश्ता चंद माह की सरगर्मियों को ज़ाहिर करते हैं, क्योंकि अरशद शरीफ सबसे ज़्यादा सेनेटर अनवर बेग के साथ ही राब्ते में थे और उन्हें हर किस्म की पेशरफ्त और अपनी खबर से आगाह रखते थे। अनवर बेग अरशद शरीफ से मुतल्लिक हक़ाइक़ को कुछ यूँ बयान करते हैं। मेरी अरशद शरीफ से तकरीबन रोज़ाना बात हुआ करती थी। मौत से एक दिन पहले रात को 9:39 पे अरशद शरीफ की अनवर बेग साहब के साथ बात होती है। अनवर बेग साहब के साथ कॉल के दौरान एकदम अरशद शरीफ कहते हैं कि मैं आपको 2-3 मिनट बाद फ़ोन करता हूँ। अरशद शरीफ ने जल्दबाजी में बात करते करते कहा, बॉस मैं अभी आपको कॉल करता हूँ। जब यह कहकर अरशद शरीफ ने फ़ोन बंद किया तो बकौल अनवर साहब के वो काफ़ी हैरान थे कि फ़ोन ऐसे क्यों बंद हुआ है, और उसके कोई 1 मिनट के बाद अरशद शरीफ का मैसेज आता है कि आई विल कॉल बैक आफ्टर 3 आवर्स। ये काफ़ी हैरानकुन था, क्योंकि अरशद शरीफ ज़्यादा बाहर जाते नहीं थे और यहाँ वो एमरजेंसी में 3 घंटे बाद कॉल करने का कह रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उनका फिर मैसेज आता है, आई विल बी आउट ऑफ नेटवर्क एरिया। इस मैसेज के जवाब में 1 मिनट के अंदर ही अनवर बेग साहब रिप्लाई करते हैं कि 3 आवर्स इज़ टू लेट फॉर मी, आई एम गोइंग टू स्लीप, वी विल टॉक इंशाल्लाह इन द मॉर्निंग। ये मैसेज उन्होंने 1 मिनट के अंदर अंदर किया, लेकिन ये मैसेज अरशद शरीफ को डिलीवर नहीं हुआ। व्हाट्सएप पर सिर्फ एक टिक आ रहा था, जिसका मतलब है कि या तो अरशद शरीफ का मोबाइल बंद हो गया था या फिर वो आउट ऑफ नेटवर्क एरिया में थे जहां सिग्नल नहीं पहुंच सकते थे। फिर सुबह उठने पर अनवर बेग जब ये खबर पढ़ते हैं कि अरशद शरीफ शहीद हो गए हैं तो ये उनके लिए एक हैरानकुन खबर होती है और अरशद शरीफ के मैसेज से साफ वाज़ेह हो जाता है कि वो किसी मुश्किल में थे और उनको टारगेट करके मारा गया है। अरशद शरीफ को पाकिस्तान से बहुत कम वक्त में रुखसत होना पड़ा,
क्योंकि बकौल अनवर बे के उनको पाकिस्तान में डेथ थ्रेट्स थीं और अरशद शरीफ अपने साथ बहुत कम सामान लेकर रवाना हुए थे। फिर अपने यूट्यूब चैनल पर भी वो काफ़ी दिनों से एक ही शर्ट पहनकर व्लॉग रिकॉर्ड कर रहे थे, जिससे मालूम होता है कि वो कहीं भी सेटल्ड नहीं थे और एक ही जगह पर मुकीम नहीं थे। अरशद शरीफ के पास सिर्फ दुबई का ही वीज़ा था, जो कि उन्होंने पाकिस्तान छोड़ने से पहले चंद घंटों में इशू करवाया था। बहरहाल दुबई पहुंचने के बाद कुछ दिनों के लिए अरशद शरीफ कंफर्टेबल थे और सुख में थे, लेकिन एक दिन दुबई की सिक्योरिटी उनके पास आती है और उनको अगले 6 या 10 घंटों के अंदर दुबई छोड़ने का नोटिस देती है। ये वाक़या अरशद शरीफ ने अपने उस्ताद अनवर बे को कॉल पर बयान किया और यह भी बताया कि दुबई ना छोड़ने की सूरत में उनके खिलाफ दुबई इंतज़ामिया की तरफ से एक्शन लिया जा सकता है। फिर अरशद शरीफ ने अनवर साहब को बताया कि मुझे अब दुबई छोड़ना होगा और मैं कहीं और जाने का सोच रहा हूँ। मैं जब किसी दूसरे मुल्क लैंड कर जाऊँगा तो तब आपसे कांटेक्ट करूँगा और आपको डिटेल्स बताऊँगा। अरशद शरीफ कुछ हफ्तों से कीनिया में रहाइश पजीर थे। उन्होंने कीनिया में ऑन अराइवल वीज़ा इशू किया था। ऑन अराइवल वीज़ा आप अमूमन 2 या 3 बार ही रिन्यू करवा सकते हैं, हर 8 या 10 दिन के बाद, और अरशद शरीफ 2 बार अपना वीज़ा रिन्यू करवा चुके थे। इसलिए गुज़िश्ता कुछ रोज़ से वो कीनिया को छोड़कर किसी और मुल्क जाने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन उनको कीनिया में स्टे करते हुए मुमकिना आखिरी हफ्ते में ही शहीद कर दिया गया। कुछ लोगों का कहना है कि अरशद शरीफ गुज़िश्ता चंद माह के दौरान यूके में भी ठहरे थे, लेकिन अनवर बेग साहब ने बताया कि वो सिम यूके की ही इस्तेमाल कर रहे थे, लेकिन वो यूके नहीं गए थे। उनके पास किसी भी यूरोपीय मुल्क का वीज़ा नहीं था। अनवर बेग साहब, रऊफ़ क्लासरा और दीगर उनके दोस्त सहाफ़ियों ने उनको दूसरे मुल्क का वीज़ा बनवाने के लिए बहुत कहा, लेकिन अरशद शरीफ खुद कहते थे कि मुझे इन वीज़ों की ज़रूरत नहीं है। सेनेटर अनवर बेग के ये तमाम इंकशाफात एक बात को ज़ाहिर करते हैं कि अरशद शरीफ ने किसी मजबूरी और फोर्स करने पर ही पाकिस्तान को खैरबाद कहा, और पाकिस्तान छोड़ने के बाद वो मुसलसल इसी मौके की तलाश में थे कि हालात साजगार होने पर वो जल्द अज जल्द अपने मुल्क वापस आ सके। लेकिन हालात उनके लिए मज़ीद ख़राब होते गए और बिलाखिर कीनिया में वो शहीद कर दिए गए।